चलिए तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। इन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई है। आपको यहाँ बताना है कि ये जो दिया हुआ है ये ट्रू है या फॉल्स है। अभी अभी आपने सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी और आपने बोला कि ए एंड बी हमारे पास दो सेट हैं, इस तरह से है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, देन इट इज कॉल्ड अ सबसेट, अदरवाइज इट इज नॉट अ सबसेट। तो आप देख रहे हैं पहले केस में ए एंड बी दो एलिमेंट है हमारे पास सेट में, और वो दोनों के दोनों ही हैं आगे हैं दिए हुए हैं सेट बी में। तो क्या ये सबसेट हुआ? नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास है, ये जो स्टेटमेंट है ये कौन सी स्टेटमेंट है? ये यहां फॉल्स स्टेटमेंट दी हुई है। यहां बात करते हैं ए एंड ई। आप जानते हैं ए ई आई ओ यू दीज आर वॉवल्स। तो आपके पास दिया है एक्स इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये सबसेट है? यस है। एक तरफ दो एलिमेंट है, एक तरफ 5 एलिमेंट है, वो दो के दो उधर आगे हैं, तो हम बात करेंगे इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब देखिए आप 1 2 3, लेकिन आप देख रहे हैं आगे तो 1 3 5 है, 2 तो है नहीं है। ठीक है, तो यहां हम बात करते हैं 2 नहीं है, तो ये सबसेट हो ही नहीं सकता है। पहला जो है दूसरे का सबसेट नहीं हो सकता है। यहां देख रहे हैं आप ए, देयर इज ए, तो इट इज ट्रू। ये वाला केस ए, क्या ये बिलोंग को आएगा? यस, सबसेट आएगा। आपने ऊपर तो लिख दिया कि सबसेट है, ये बिलोंग नहीं, तो ये क्या होगा? फॉल्स। अब आप कंफ्यूज मत होना, क्यों? क्योंकि जब आपको बच्चों ये बताया गया था, जैसे मान लिया आपको बताया गया कि कोई सेट ए है, स्टार्टिंग में फर्स्ट डे में आपको बता रहा था बिलोंग और डज नॉट बिलोंग का कंसेप्ट जो है, तो आप बोलते थे कि मेंबर बिलोंग टू द सेट, ए बिलोंग टू सेट ए, बी बिलोंग टू सेट ए, सी बिलोंग टू सेट ए। लेकिन क्या मैंने ए के आगे कर्ली ब्रैकेट लगाया जैसा यहां है? नहीं लगाया था ना, नहीं लगाया था। तो इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? फॉल्स है। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। आगे हम बात करते हैं x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, और दूसरी तरफ दिया है इज अ सबसेट ऑफ x इज अ नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड 36। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 आपके पास कौन कौन सा है? 2 और 4। तो 36 को 2 और 4 डिवाइड नहीं करते हैं? करते हैं, तो आप लिखियो, फिर इसमें लिख दो, इसमें इट इज ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 जब आपके पास जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए हैं, तो वो ये क्वेश्चन तो फिर क्वेश्चन तो मुट्ठी में है, क्वेश्चन तो करने के लिए है ही, कोई ज्यादा नहीं है। तो अभी आपने देखा कि हमारे पास जो थे दूसरे क्वेश्चन के 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट हमने यहाँ किए। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। आप इसको राइट डाउन करना चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके आप इसको राइट डाउन कर लो और उसके बाद फिर आगे बढ़िए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है लेट ए, ये कोई सेट दिया हुआ है आपको, और उसके बाद आपके पास बहुत से केसेस दिए हैं, इसमें 11 केसेस हैं जिसमें आपने बताना है कि ये बातें सही लिखी हुई हैं कि नहीं लिखी हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास सबसे पहले जो है क्या दिया हुआ है? आपके पास ए दिया हुआ है, किस रूप में दिया हुआ है? ए आपके पास सेट है कोई 1 2, थोड़ा गीला है ये, 1 2, और आगे जो एलिमेंट है दैट इज 3 4। थ्री फोर एंड देन 5। ठीक है, अब लिखिएगा। तो 1 2 और 3 4 जो है विद इन कर्ली ब्रैकेट है, ध्यान देना, एंड 5।
अब आपके पास पूछा बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास है 3 4 आपके पास दिया हुआ है सबसेट ऑफ ए। सेकंड पार्ट है, पहले मैं पार्ट लिख लेता हूं, 3 4 बिलोंग टू ए। थर्ड पार्ट आपके पास है फोर्थ पार्ट 1, फिफ्थ पार्ट 1, सिक्स पार्ट 1 to 5, सेवंथ पार्ट आपके पास है 1 to 5, एट्थ पार्ट आपके पास है 1 to 3, नाइन्थ पार्ट here 5, 10th पार्ट आपके पास है and then last part is देखो बच्चों बहुत इजी काम है, ध्यान देना है एक के ऊपर। और बेसिक कंसेप्ट क्या बोलता है? बेसिक कंसेप्ट बोलता है मेंबर बिलोंग टू द सेट, मेंबर बिलोंग टू द सेट। अब ध्यान दो कितने मेंबर है हमारे पास सेट ए में? देयर आर 4 मेंबर, 1 2 5 एंड 3 4 इकट्ठा एक मेंबर है, और वो भी कौन सा मेंबर है? विद इन सेट। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो इस बार जो है मेंबर बिलोंग टू द सेट, ये मेंबर है, मेंबर सेट को बिलोंग करता है, मेंबर सेट का सबसेट नहीं होता है। जैसे मैंने कहा था आपको कि मेरे पास ए है, ए मेरे पास है 1 2 3, पीछे भी मैंने समझाया, मैंने बोला था 1 बिलोंग टू ए, 2 बिलोंग टू ए, 3 बिलोंग टू ए। ठीक है, और कहीं गलती से मैंने इसके बाहर करली ब्रैकेट लगा दिया तो फिर ये क्या बन गया? सबसेट ऑफ ए। तो ये तो मेरे पास पहले ही करली ब्रैकेट है, मैंने इसके बाहर करली ब्रैकेट थोड़ी लगाया, ये पहले ही करली ब्रैकेट है। तो ये पहले ही करली ब्रैकेट है तो ये बिलोंग टू है, बिलोंग टू है। ठीक है, समझे बात को? जब वो मैंने करली ब्रैकेट लगा लिया तो सबसेट हो गया, ये सबसेट हो गया। जब करली ब्रैकेट नहीं तो बिलोंग टू है, लेकिन जब करली ब्रैकेट ही है जो पहले का ही है दिया हुआ है तो आपके पास क्या है? इट इज नॉट अ सबसेट, इट इज एन एलिमेंट। तो ये 3 पार्ट एक ही झटके में आपके पास होंगे, प्रोवाइडेड कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया कि जब 1 है, जब ये एलिमेंट है तो एलिमेंट बिलोंग टू द सेट। जब मैंने इसके बाहर अपनी तरफ से करली ब्रैकेट लगाया तब ये क्या हो गया? सबसेट हो गया। तो यहां ये एलिमेंट के रूप में है और यहां ये सबसेट के रूप में है। तो ये चीज आपने समझनी है। तो जब मैंने बोला कि एक करली ब्रैकेट इसका अपना था, एक मैंने करली ब्रैकेट लगा दिया, जब मैंने करली ब्रैकेट लगाया तो सबसेट है, तो सबसेट है तो है, तो इसलिए क्या हुआ? ट्रू हुआ। ठीक है, तो ये बात है। अब 1 अकेला है ऊपर तो इट इज ट्रू। 1 सबसेट, सबसेट के लिए सेट का निशान कहां है? यहां 1 2 5, 1 2 5, 1 2 5 है, सबसेट है, करली ब्रैकेट लगाया है क्योंकि हमने 1 2 5 बिलोंग टू। नो, ये कोई एक एलिमेंट थोड़ी है ऊपर की हमने इसको कर उधर बिलोंग टू लगा रहे। 1 2 3, अरे भाई 3 तो 4 के साथ ज्वाइंट है, उसको तो हम अपनी तरफ से कर ही नहीं सकते हैं, तो इट इज रॉन्ग। 3 और 4 तो इकट्ठा है, एक जिसको बोलते हैं ना ट्विन सिस्टर, बस वो जुड़ गई है, जुड़ी हुई, तो उनको नहीं, हम 3 और 4 को अलग नहीं कर सकते। 5 बिलोंग टू, अरे 5 तो क्या बोला है, अभी आपको स्पेशल नोट दिया मैंने
कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये बात गलत है। एम्प्टी सेट डज नॉट बिलोंग टू द सेट, बट एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। पर ये एम्प्टी सेट के बाहर क्या लगा दिया, ये तो सेट बना दिया, ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं हमारे पास वहां ऊपर, तो ये चीज आपके पास आ गई। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से आपने समझना है, आपको बताया गया है कि ये मेरे पास ए है मान लिया, तो 1 2 एंड 3 आर द मेंबर, तो मेंबर जो है बिलोंग करते हैं सेट को। जब हमने बाहर उसके बाहर करली ब्रैकेट लगा दिया, जब करली ब्रैकेट लगा दिया तो वो सबसेट बन गया, ठीक है, वो सेट की फॉर्म उसने एक्वायर कर ली है। So this one is your question number 3rd. Now come to question number 4th. I hope किसी को कोई डाउट होगा, आप पेजेस को क्या आप पूछ लेना कि इस पार्ट में हमें ये नहीं समझ आया। चलिए तो हम लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो अभी हम जिक्र कर ही रहे थे कि जब हम सबसेट लिखेंगे, पावर सेट का भी मैंने कंसेप्ट अभी आपको बताया, तो सबसेट जब लिखेंगे तो सबसेट लिखते वक्त एक चीज का ध्यान देना है, एक तो कहा गया है आपको कि एम्प्टी सेट, और दूसरा कहा गया है कि वो सेट अपने आप का खुद सबसेट होता है। तो ये दो चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को जो है गलत नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर ए। आपके पास बोला है कोई दिया हुआ ए के आपने ए है उसके आपने सबसेट लिखने हैं, सबसेट ऑफ कौन कौन हो जाएंगी, पहला तो एम्प्टी सेट आ गया, और दूसरा क्योंकि वो सिंगल टोन सेट है तो वो अपने आप में एक आ गया, तो बस ये आपके पास दो इसके आ गए। प्रॉब्लम बी में है, अब आपसे पूछा गया है सबसेट्स ऑफ, इस बार हमारे पास दो एलिमेंट है, तो सबसे पहला बच्चों एम्प्टी सेट हर बार आएगा, उसके बाद सिंगल टोन सेट बनाने आपने, और उसके बाद वो कंप्लीट सेट। तो तीसरा पार्ट सी पार्ट मेरे पास है, इस बार है 1 2 3 सबसेट्स ऑफ 1 2 3 आपसे पूछा गया है, तो सीधी सी बात है एम्प्टी सेट सबसे पहले आएगा, फिर सिंगल टोन आएंगे। सिंगल टोन मतलब ऐसे सबसेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, फिर हमारे पास क्या आएंगे, उसके बाद डबल वाले आएंगे, 1 2 लिख दिया आपने, 1 3 लिख दिया, और उसके बाद एक और बच गया हमारे पास जिसमें हम 2 3 लिख सकते हैं, और लास्ट में मेरे पास है 1 2 3। तो आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि हो क्या रहा है, आपको मैंने बार बार बोला है कि जब पावर सेट लिखते हैं हम, जब पावर सेट लिखते हैं, इस बार पूछा क्या है, सबसेट ही पूछा ना, हाँ ठीक है। तो जब पावर सेट पूछा होता है तो मैं आपको समझा रहा था कि देखो बच्चों, जब हमारे पास एक एलिमेंट होता है तो उसके पावर सेट में हम क्या करते हैं, सिर्फ सेट का निशान लगाना, बाकी क्या करना है इसमें, बाकी तो सबसेट तो लिखना ही हमने। तो पावर सेट को जब हमने डिफाइन किया है तो हमने बोला है कि इट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट, ऑल द सबसेट। तो जब हम बाहर करली ब्रैकेट लगा देंगे तो पावर सेट बन गया। तो आपको बताया पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, जितने 2 की पावर 1 है ना, यहाँ इस बार 2 एलिमेंट है तो कितना हो गया 2 की पावर 2, 3 एलिमेंट है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कहने का मतलब 2 की पावर 3। तो अभी मैं बता भी रहा था आपको जब फर्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की ये बात है, तो ये हमारे पास है। और लास्ट में 4th में है हमारे पास, 4th पार्ट हमारे पास है इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट में आपके पास जो है, अब आपके पास दिया हुआ है, इसने क्या दिया हुआ है, सिंपली एम्प्टी सेट। तो यहाँ एम्प्टी सेट जब हमारे पास है तो एम्प्टी सेट में, क्योंकि एम्प्टी सेट कहने का मतलब क्या हो गया, हैविंग 0 एलिमेंट, तो आपके पास जो है सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट इज सिंपली एम्प्टी सेट,
क्यों? क्योंकि जीरो एलिमेंट है तो एनीथिंग रेज्ड टू पावर जीरो दैट इज इक्वल टू 1। ये आप 7th क्लास वर्ड आप पढ़ते आए थे। तो ये जो चीजें मैं लास्ट में लिख रहा हूँ ये सिर्फ क्या लिख रहा हूँ, पावर सेट के एलिमेंट लिख रहा हूँ। तो ये इनका भी कोई काम नहीं है आपके लिए, तो मैं इनको मिटा रहा हूँ। आपके पास जो कोई जरूरी काम है वो था आपके पास ये। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। उसके बाद है हाउ मेनी एलिमेंट हैज पीए। तो एक लाइन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है कि बोलता है पावर सेट में, पावर सेट आपके पास है और उसका लिखना है अपने किसका, एम्प्टी सेट का। तो एम्प्टी सेट का सीधी सी बात है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम्प्टी सेट क्या है, जीरो है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट एम्प्टी सेट में जीरो है तो आपके पास सीधी सी बात है, जब इसका मैं नंबर ऑफ इसके सबसेट लिखूंगा नंबर ऑफ सबसेट लिखूंगा, नंबर ऑफ सबसेट कितना है इसका, एक ही है ना। नंबर ऑफ सबसेट कितने इसके, 1। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट दैट इज इक्वल टू 1। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज अगेन क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 6 राइट द फॉलोइंग इंटरवल। तो देखिए हमारे पास जो है फर्स्ट पार्ट आपके पास दिया हुआ है x such that x is belonging to r -4 is less than x is less than equal to 6। तो देखो बच्चों इंटरवल लिखना है इसका। तो इंटरवल में आपको बताया गया -4 है यहाँ और 6 है, लेकिन जब इक्वल टू का निशान बोला जाता है तो आपको बताया गया क्लोज इंटरवल लगाना है, और जहां इक्वल टू का निशान नहीं है वहां आपने ओपन इंटरवल लगाना है, ओपन इंटरवल लगाना है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपके पास है x such that x is belonging to r -12 is less than x is less than -10। दिस टाइम इक्वल टू का निशान कहीं नहीं है तो आपके पास ओपन इंटरवल है -12 टू -10। थर्ड पार्ट है मेरे पास, बहुत इजी कंसेप्ट है, एक बार आपने थ्योरी समझ ली है तो मेरे को नहीं ये लगता है कि आप कहीं इन क्वेश्चनों में कहीं उलझेंगे, उलझने वाली कोई बात है ही नहीं। तो आपके पास इस बार है 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 7। तो आप देख रहे हैं बच्चों इस बार 0 के साथ क्या है, 0 के साथ है इक्वल टू का निशान, तो इसलिए क्लोज इंटरवल लगाया। दूसरी तरफ आपने 7 इस बार ओपन इंटरवल लगा दिया। एंड देन कम टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है बच्चों आपके पास है x such that x is belonging to the real number and -3 is less than equal to x is less than equal to 4। तो यहां से आप देख रहे हैं कि इस बार दोनों जगह इक्वल टू का निशान है, तो आप क्लोज इंटरवल लगाएंगे -3 4। दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसका बिल्कुल उल्टा है, वहां हमने इसको एक किस्म से यहां आपने क्या किया, एक सेट बिल्डर फॉर्म से आपने रोस्टर फॉर्म में लिखा। दूसरे क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें आपने रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए नाउ अब आपके पास जो है ये सारे वीडियो जो है अवेलेबल होंगे, जब मर्जी आप देख सकते हैं, किसी भी कंसेप्ट को आप दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम लेते हैं इस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है
आपको लिखना है -3,0। दोनों तरफ ओपन इंटरवल है तो आप इसको लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। अभी आपने देखा x सच दैट x बिलोंग टू R -3 is less than x is less than 0. This is the set builder form. सेकेंड पार्ट आपके पास है, इस बार है आपके पास 6, 12 एंड दैट इज इन क्लोज इंटरवल 6, 12। तो आप देख रहे हैं बच्चों, अभी हमने क्वेश्चन किया x बिलोंग टू R, फिर आपके पास आ रहा है 6 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 12। देन कम टू द थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट मेरे पास जो है यहाँ है 0 इज लेस देन, आपके पास है, अच्छा रिपीट हो गया पार्ट ये इसमें बुक में। एक मिनट में दूसरी बुक में देख लेता हूँ कि थर्ड पार्ट रिपीट कैसे हुआ है। तो थर्ड पार्ट है यस 6, 12। हाँ इस बार है, ठीक है, रिपीट नहीं हुआ है, ये एनसीईआरटी बुक में मिस्टेक हो गई है। ये है 6, 12, लेकिन इस बार है सेमी क्लोज्ड इंटरवल वाला। तो देयरफॉर यू कैन राइट इट एज x such that x belonging to the R and 6 इस बार क्योंकि ओपन इंटरवल आपका इस तरफ है तो आपके पास x इज लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 12 एंड दिस इज योर थर्ड पार्ट। एंड देन लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज -23 मेरे देखने में मिस्टेक हुई है, बाकी ठीक है, क्वेश्चन बुक में नहीं हुआ। -23 5 दिस वे। तो यहाँ आप जानते हैं बच्चों, यहाँ हमारे पास आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग टू R, या x बिलोंग टू इंटीजर भी लिख सकते हैं आप। रियल नंबर हम बड़ा सेट ले लेते हैं इसलिए क्योंकि हम रियल नंबर के साथ डील कर रहे हैं इस टॉपिक में। तो आपके पास आ गया -23 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 5। सो दिस वे आपके पास ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 दैट कम्स टू एन एंड। तो ये हमारे पास जो है इनफ